पृथ्वीराज चौहान से लेकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे राजपूत राजाओं का नाम आप सभी ने सुना होगा। राजपूत राजा अपनी वीरता के लिए देश भर में मशहूर हैं, लेकिन जितनी फेमस राजपूत राजाओं की वीरता है, उतना ही विवादित उनकी उत्पत्ति का इतिहास रहा है। राजपूत कौन थे, कहां से आए, इन सवालों के जवाब में कई कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत विदेशी थे, तो कुछ का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति राजपुत्र शब्द से हुई है, यानी कि राजपूत भारत के ही रहने वाले थे। तो आखिर सच क्या है? क्या सचमुच राजपूत भारत के रहने वाले थे या फिर वो विदेशी थे जो बाद में भारत आकर सेटल हो गए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। राजपूतों का इतिहास बहुत विवादित रहा है। उसकी वजह यह है कि राजपूतों के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद से मिलती है, यानी कि 7वीं सदी के आसपास से। इससे पहले एंशिएंट इंडिया में राजपूत शब्द हमें नहीं मिलता। जैसे कि वेदों में राजपूत शब्द की जगह क्षत्रिय शब्द मिलता है और राजपुत्र शब्द मिलता है। इसके बाद ना तो बौद्ध धर्म में ना ही जैन धर्म में इस शब्द का कोई जिक्र मिलता है, जबकि इन ग्रंथों में उस टाइम का अच्छा खासा लेखा जोखा मिल जाता है, जिसके आधार पर इतिहास भी लिखा गया। फिर मौर्य काल, सातवाहन और कुषाण काल, यहाँ तक कि गुप्त काल में भी राजपूत शब्द हमें नहीं मिलता। राजपूतों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हर्षवर्धन के बाद से मिलनी शुरू होती है, और इसलिए इनकी उत्पत्ति को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो सबूत मिलते हैं वो सटीक नहीं है। आपको ये आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति को आप 3 सोर्सेस से जान सकते हैं। पहला है इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेख, दूसरा है हिस्टोरिकल टेक्स्ट और तीसरा है रिलीजियस टेक्स्ट। अब अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो 3 बड़े सोर्स हैं जहां पर राजपूतों का जिक्र मिलता है। इसमें मेन है ग्वालियर और एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में राजपूत राजाओं का नाम तो मिलता है, जैसे कि इसमें गुर्जर राजपूतों का नाम मिलता है, लेकिन इसमें उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती। ठीक ऐसे ही राजस्थान में साल 959 का एक अभिलेख मिलता है, जिसे कि राजौर अभिलेख कहा जाता है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ मथन देव नाम के राजपूत राजा की बात आती है, और ये भी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से ही जुड़े हुए बताए जाते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में इस इंस्क्रिप्शन में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी 3 टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कल्हड़ की लिखी राजतरंगिनी, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। ठीक वैसे ही दूसरा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और जैनाचार्य हेमचंद्र सूरी का कुमाल पाल चरित। इन तीनों ग्रंथों में 36 राजपूत कुलों का जिक्र मिलता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इन तीनों की लिस्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इनमें जो राजाओं के नाम है वो अलग अलग लिखे हुए हैं। असल में राजपूतों के उदय का जिक्र मिलता है पृथ्वीराज रासो से। इसमें बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति असल में अग्नि से हुई है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ये बात कहाँ से आई? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। हालांकि वहां पर राजपूतों का जिक्र नहीं है, लेकिन इस अग्नि यज्ञ के बारे में जरूर बताया गया है। भविष्य पुराण और भागवत पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब असुरों का आतंक बढ़ा तो महर्षि वशिष्ठ, महर्षि गौतम और महर्षि अगस्त्य ने राजस्थान के आबू पर्वत पर जाकर एक विशाल यज्ञ किया, और इसी यज्ञ से चौहान, परमार, चालुक्य और प्रतिहार राजाओं का जन्म हुआ। तो पृथ्वीराज रासो में जो अग्नि की से उत्पत्ति की कहानी लिखी हुई है वो यहीं से आती है। यानी कि अगर देखा जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति के मामले में कोई बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं मिलता, और क्योंकि ठोस सबूत नहीं मिलता तो यहीं से हिस्टोरियंस अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं, जिसमें कुछ कहते हैं कि राजपूत तो विदेशी थे और कुछ मानते हैं कि राजपूत क्षत्रिय हुआ करते थे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि राजपूतों को विदेशी मानने के पीछे तर्क कौन कौन से दिए जाते हैं। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड। वो मानते हैं कि राजपूत असल में विदेशी हैं। इनकी उत्पत्ति कुषाणों, शकों और हूणों से हुई है, क्योंकि राजपूत सनातन परंपराओं को नहीं मानते। उनका अपना तर्क है कि अधिकतर राजपूत राजा जो थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, जो कि सनातन परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए राजपूत देशी ना होकर विदेशी लोग हैं। ऐसा ही थॉट विलियम क्रुक भी रखते हैं। उनका मानना है कि सभी राजपूतों का ओरिजिन गुर्जर राजपूतों से हुआ। ये गुर्जर कुषाण वंश की एक ब्रांच थे, क्योंकि आज भी गुर्जरों में कसाना गोत्र मिलता है, जो कहीं ना कहीं कुषाणों को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं कुछ हिस्टोरियंस राजपूतों को हूणों से जोड़कर देखते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया पर अटैक कर रहे थे। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो तर्क देते हैं कि राजपूतों के सभी कुल गुर्जरों से निकले हैं। ये गुर्जर 9वीं सदी में अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आए और देश के कई हिस्सों में बस गए। इसमें यह तर्क भी दिया जाता है कि गुर्जर शब्द से ही गुजरात शब्द निकलकर आया है।
तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये बात हो गई उन तर्कों की जो मानते थे कि राजपूत भारतीय नहीं हैं बल्कि विदेशी हैं। अब बात कर लेते हैं कि राजपूतों को भारतीय मानने वाले इतिहासकार क्या तर्क देते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार पहले तो अग्नि से पैदा होने वाली बात को रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका मानना है कि ज्यादातर राजपूत क्षत्रियों और ब्राह्मणों से ही उभरे और वो पूरी तरह से भारतीय थे। क्योंकि राजपूतों के कुछ ट्रेडिशन विदेशियों से मेल खाते हैं तो सिर्फ इस आधार पर उन्हें विदेशी नहीं कहा जा सकता। ये सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पुराणों और बाण भट्ट के हर्षचरित में भी क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों के लिए राजपुत्र शब्द यूज हुआ। बाद में यही राजपुत्र शब्द राजपूत बन गया। इसलिए राजपूत हिंदू क्षत्रिय परिवारों के वंशज थे। इसीलिए हर्ष की मृत्यु के बाद जिन क्षत्रिय राजकुमारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए वो सभी अपने आप को राजपूत कहते थे। ये इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि बेशक इस टाइम पर विदेशियों ने इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर हमले किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू परंपराओं को अपनाया जैसे कि कुषाण वंश ने ऐसा किया था और फिर हिंदू समाज ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया था और राजा होने की वजह से इन विदेशियों ने खुद को राजपूत कहना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजपूतों को विदेशी मानने लगे। ये हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मेवाड़ के गहलोत राजपूत परिवार के असली संस्थापक शासक बप्पा रावल थे जो कि एक ब्राह्मण थे। वहीं गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिसेन भी एक ब्राह्मण थे जिनकी एक पत्नी क्षत्रिय थी और दूसरी ब्राह्मण थी। ठीक ऐसे ही चंदेल राजपूत ऋषि चंद्रत्रेय के वंशज हैं जो कि चंद्रमा से पैदा हुए थे और परमार राजपूत राष्ट्रकूटों से खुद को जोड़कर देखते हैं जो कि क्षत्रिय हुआ करते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज में डॉक्टर मजूमदार को सपोर्ट करते हुए ये सारी बातें मानी हैं। उनका कहना है कि राजपूतों के सभी इंपॉर्टेंट राजवंश जैसे कि चौहान, गहलोत, पल्लव, कदम्ब, प्रतिहार और परमार वंश के जो संस्थापक थे वो ब्राह्मण थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि जब हर्षवर्धन की मौत हुई तो भारत में काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई थी। इसी टाइम पर अरब्स और टर्किश अटैक होने शुरू हो गए थे इंडिया पर। इन हमलों से बचने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और क्षत्रिय राजपूत अंततः राजपूत कहलाने लगे। तो दोस्तों ये वो दोनों तर्क हैं जो राजपूतों के उदय को लेकर दिए जाते हैं। आज के टाइम पर विदेशी होने की बात को ज्यादातर नकार दिया गया है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता और कहा जाता है कि राजपूत भारतीय ही थे। हालांकि कई विदेशी हमलावर जो कि भारत में आकर रहने लगे और यहाँ की परंपराओं को अपनाने लगे वो खुद को राजपूत कहने लगे थे, ना कि पूरी की पूरी राजपूत जाति ही विदेशों से आकर भारत में बसी थी। अब ये तो सिर्फ राजपूतों के उदय की कहानी थी दोस्तों। राजपूत के हर कुल का अपना एक डिटेल्ड इतिहास है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।